नमस्कार, मैं रुद्राक्ष भारद्वाज। आज इस वक्त केजरीवाल जी के लिए बहुत संकट वाला समय चल रहा है। एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स एमएलए अपनी सीट गंवा चुके हैं, दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं और जिस सीएजी रिपोर्ट के चक्कर में वो चीफ मिनिस्टर बने थे, जिस सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए वो कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, वो कांग्रेस को विरोधी बताते थे, कांग्रेस को करप्ट बताते थे, उसी के सारे वो पॉलिटिक्स लड़ते थे, उसी के सारे वो मुख्यमंत्री बने थे। आज वही सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत कर दी गई है और बीजेपी गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने ये रिप्रेजेंट किया है सीएजी रिपोर्ट को। और ये सीएजी रिपोर्ट इतनी बुरी तरह से इनको घेर रही है, आम आदमी पार्टी वालों को, कि अगर केजरीवाल अगले पूरी जिंदगी तक जेल चले जाएं तो कोई दो राय मत समझिएगा। और ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि केजरीवाल ने कितनी बड़ी बड़ी बातें दिल्ली विधानसभा के पटल तक पहुंचने नहीं दी। सीएजी की रिपोर्ट इन्होंने पहुंचने नहीं दी, दिल्ली विधानसभा को गुमराह करके रखा। और आज जब सीएजी की रिपोर्ट पहुंच चुकी है तो वहां पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आतिशी जी हल्ला मचा रही हैं। दिल्ली विधानसभा को इन्होंने अपना मीटिंग का अड्डा समझ लिया है, गैंगस्टर का अड्डा समझ लिया है, और इसलिए दिल्ली विधानसभा से 21 एमएलए आम आदमी पार्टी के सस्पेंड कर दिए गए हैं। बताओ, 22 एमएलए चुनकर आए थे, 21 सस्पेंड हो गए। अब ये तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी की पार्टी मीटिंग वाली असेंबली चल रही है। हंगामा क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि इनकी जो शराब नीति थी उसकी वजह से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है दिल्ली को। बीजेपी अब हमलावर हो रही है इन पे, और इनकी तो अब शायद फिल्म भी बनने वाली है कि ये 2002 करोड़ का लिकर स्कैम इसको घोषित कर दिया है। 2002 करोड़ का ये देश का पैसा खा गए और शराब घोटाले में। और इसलिए आपको याद होगा, रैलीज के टाइम पर नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि अगर हम जीत कर आते हैं तो दिल्ली विधानसभा में पहले ही सेशन में सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरी सीएजी की वीडियो दिखाऊंगा। पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि जिसने देश का जो जो लूटा है उसे वो वापस लौटाना पड़ेगा। लेकिन भैया, सीएजी की रिपोर्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कि लौटाना तो बहुत दूर की बात है, केजरीवाल को पहले बहुत लंबा अंदर जाना पड़ेगा। और ये क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये देखिए, ये सीएजी की रिपोर्ट के कार्टून जो बन रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट नहीं, ये दिखा रहे हैं केज रिपोर्ट है। ये नीचे देखिए ई है, ये केज रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि ये सीएजी की रिपोर्ट नहीं है, ये केजरीवाल के जेल जाने की रिपोर्ट है। लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों, ये कितना दिमाग हिला देने वाली बात है कि जो अरविंद केजरीवाल सच्चाई का पाठ सिखाते हुए हमको पॉलिटिक्स में घुसे, सीएजी का दावा करते हुए इस पॉलिटिक्स में घुसे, उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट आने नहीं दी। और उनकी सीएजी की जब रिपोर्ट आई तो उसमें कितने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। आप ये सोचिए, जो सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये पॉलिटिक्स में आए। सीएजी की रिपोर्ट क्या करती है? सीएजी की रिपोर्ट यही तो बताती है कि आप ये दिखाइए आपने कहाँ कहाँ कितना कितना काम किया, उस काम में कहाँ कहाँ कितने कागज लगे, आपने क्या किया, कितने पैसे लगाए, उस पैसे का हिसाब दो। फाइनेंशियल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सोशियो फाइनेंस रिपोर्ट,
ये सब करती है सीएजी। वो सीएजी की रिपोर्ट जिसके आधार पर ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोल स्कैम, दुनिया के स्कैम ये बोल बोल कर पॉलिटिक्स में आए, आज वही सीएजी की रिपोर्ट इनका दिखा रही है और आज खुद सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट क्या क्या खुलासे कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट शराब घोटाले को लेके, शराब में जो इन्होंने शराब बिल जो लाया कि कहेंगे ये स्टेट का फायदा कराएगा, स्टेट का फायदा कराएगा, ये इनका फायदा कराने के लिए था ये बिल। शराब नीति को लेके, मोहल्ला क्लिनिक को लेके, शराब नीति मोहल्ला क्लिनिक के अलावा इनके शीश महल को लेके, ये आपको बताता हूँ, ये ओवरले में रियल फुटेज आ जाएगी इसकी, फिर मैं आपको ये बता ही देता हूँ। शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा है कि 4 वजहों की वजह से 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है दिल्ली को। पहला, सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें समय पर खोलने की परमिशन नहीं दी, इसकी वजह से 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरा, ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए लेकिन सरकार फिर से जारी करने में असफल रही, टेंडर फिर से जारी कर नहीं पाई, इसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना महामारी में ठेकेदारों को नियम से विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने से 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। और अब ये देखिए, शराब नीति को जो मैंने आपको 4 कारण बताए वो तो हो गए, वो हैं जो प्रूव हो गए। अभी और भी चीजें आगे, 14 रिपोर्ट पेंडिंग है। 14 में से एक शराब नीति है और शराब नीति में भी 10 रिपोर्ट पेंडिंग है। ये कांड करके गए ये। अब देखो सुनो, शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 226 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी 202 आए, अब 226, वो 2002 थे, अब ये 2026 है, ठीक है। वो 2002 प्रूव हो गए, उसमें से 24 करोड़ अभी पेंडिंग है, मतलब टोटल 2026 करोड़ का करके गए हैं ये। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी लेकिन सिफारिशों को माना ही नहीं गया। मतलब विशेषज्ञों की सलाह तो ली, उनको बिठाया, चाय पानी पिलाया, उनसे पूछताछ हुई, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ रिपोर्ट्स पे जारी करने के लिए कि हमने सलाहें ली हैं, उनको दिखाया नहीं गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो लॉस में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए। एलजी को और गवर्नर्स को रिपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं की गई। कोरोना महामारी में 144 करोड़ की फीस माफ कर दी गई। सीएजी कह रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन बस कर दी, मन था इनका। विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ 941 करोड़ का और नुकसान हो गया। लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से ना वसूलने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब दुकानों के हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। भाई यही तो बीजेपी कहती थी इतने टाइम से, यही तो वो गला फाड़ फाड़ के उनके गले फट गए, यही तो कह रही थी वो इतने दिनों से कि जितने जो पैसे लिए गए हैं उन सबको एक एक दुकानें दे दी गई हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट कर दिया गया है कि आप बेचो शराब और आपकी कोई मोनोपोली नहीं होगी, आप अकेले बेचने वाले हो, आप मोनोपोली से बेचो, आपका फायदा होगा। यही तो बोल रही थी वो इतने टाइम से। अब बॉस, सीएजी की रिपोर्ट की वजह से शराब नीति को लेके केजरीवाल जी की बहुत दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2023 से ये कई बार जेल भी जा चुके हैं, कोर्ट में कई बार सुनवाई भी हो चुकी है और लोअर कोर्ट ने भी तो कह भी दिया है ये तो स्कैम है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से बस एक आखिरी उसकी सुनवाई आनी है, खत्म कहानी। और अब सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई है। सीएजी की रिपोर्ट भी उस सुनवाई पर मोहर लगा रही है कि भाई साहब नुकसान हुआ है और छोटा मोटा नहीं, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और ये तो शराब नीति थी। अब आइए मोहल्ला क्लिनिक पे। जिस मोहल्ला क्लिनिक का बहुत ढिंडोरा पीटा जाता था, ओ भैया इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है। बीजेपी को टारगेट करते थे कि तुम कभी कर नहीं सकते हो, जनता को कहते थे इनको वोट मत देना, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। अब उस मोहल्ला क्लिनिक की भी सच्चाई जान लो भैया। दिल्ली के 4 जिलों में 218 में से 41 मोहल्ला क्लिनिक में पाया गया
कि अधिकार मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की छुट्टी पर होने से महीने में 15 से 23 दिन बंद रहते थे। महीने में 23 दिन? भाई महीना ही 30 दिन का होता है, उसमें से 23 दिन छुट्टी पर? ये तो पेशेंट ही मार देंगे तो ऐसे तो। और न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। देख रहे हो भैया इकोसिस्टम कैसे काम करता है। और सुनो, पल्स मॉनिटरिंग मशीन, बीपी चेकिंग मशीन, डायबिटीज चेकिंग मशीन, इंजेक्शन थर्मामीटर, एक्सरे मॉनिटरिंग मशीन, ग्लूकोमीटर की कमी थर्मामीटर इंजेक्शन की कमी। अरे बाप रे बाप, ये इतना हल्ला मचा रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक ये, मोहल्ला क्लिनिक वो, बीजेपी कभी कर नहीं सकती। थर्मामीटर नहीं है, हवा में चल रहा है इनका मोहल्ला क्लिनिक। थर्मामीटर, इंजेक्शन, बीपी चेकिंग की मशीन, अरे हर चौपाड़ी के घर में भी होगी, इनके यहाँ नहीं है। और जो कई रिपोर्ट में दिख रही थी ना, उन रिपोर्टों के बाद लोगों ने पूछा कि भैया ये इनॉग्रेशन के टाइम पे तो थी, इनॉग्रेशन के बाद कहाँ गई? तो जब सीएजी की रिपोर्ट निकल रही है तो अब कह रहे हैं कि जहां से आई थी वो वहीं वापस चले गए। अभी और सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स में से 70 पेशेंट्स को 1 मिनट से कम में ही भेज दिया गया। ये कौन चमत्कारी डॉक्टर, कौन चमत्कारी बाबा बैठे हैं भैया? भगवान बैठे हैं क्या वहां पे? 70% मतलब 10 में से जो 7 पेशेंट्स आ रहे हैं उनको 1 मिनट में ही रवाना कर दिया। और करेंगे क्या? थर्मामीटर, इंजेक्शन ही नहीं उनके पास, मेडिसिन देख लो 365 जरूरी मेडिसिन, पैरासीटामोल जैसी मेडिसिन की कमी थी इन लोगों के क्लिनिक में। हवा में इन लोगों का क्लिनिक चल रहा है, ये कह रही है सीएजी की रिपोर्ट। इसलिए तो सीएजी की रिपोर्ट आज तक आने नहीं दी इन लोगों ने दिल्ली विधानसभा के पटल पे। ये दिखा रही है इनकी रिपोर्ट, ये इनका मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। 1 मिनट से कम के समय में ऐसा कौन सी बीमारी है जो 1 मिनट में इन लोगों ने चेक करके भेज भी दिया? भैया इंजेक्शन लगाने में भी 50-60 सेकंड तो इंजेक्शन लगाने में लग जाते हैं। पहले क्लीन करते हैं फिर इंजेक्शन लगाते हैं, तब 1 मिनट तो इंजेक्शन लगाने में लगता है। 1 मिनट से ज्यादा समय बीपी चेक करने में लगता है। मशीन ही नहीं है, करेंगे क्या? और अभी और सुनिए, अभी तो शीश महल की रह गई है। टेंडर नहीं उठाए गए, टेंडर उठाने की सहमति नहीं की गई। अपनी सरकार है, अपने बाप का राज है, सब यही है। 25 करोड़ का काम एक ही ठेकेदार ने किया, घर की खेती थी इनकी। पीडब्ल्यूडी ने एस्टिमेटेड कॉस्ट में 4 बार संशोधन किए, 4 बार अमेंडमेंट्स किए गए। ऐसे क्या लग्जरी आइटम लगाए गए? 60 लाख के कारपेट्स, 4 करोड़ के, 6 करोड़ के पर्दे, टीवी वीवी कितने के लगे होंगे पता नहीं। बंगले के विभाग को 1395 मीटर से 1395 1 किलोमीटर, 1395 मीटर से 1900 मीटर, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। मतलब 36% इन्होंने बढ़ा दिए, 36% इन्होंने और घर बड़ा कर लिया भैया। 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर हो गए। इतना क्या है क्या? और ये तो अभी जो बाहर से जो देखकर आप चकाचौंध हो रहे हो ना, अभी तो अंदर की रिपोर्ट आनी बाकी है। शीश महल के अंदर क्या क्या लगा है, अभी तो वो रिपोर्ट आनी बाकी है। और अभी तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये सीएजी की रिपोर्ट में और क्या क्या है। सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि सिर्फ इतनी ही धांधलेबाजी नहीं हुई है। जब सीएजी के ऑफिसर्स चेक करने जाते थे तब उनको परफेक्ट क्या कह रहे हैं, डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर्स, complete records were not made available to audit. Complete records were not made available to audit. मतलब हम वो कह रहे हैं भैया कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, वो कागज दिखाने को तैयार नहीं है। कहाँ से सीएजी की रिपोर्ट ये प्रस्तुत कर। और सीएजी की रिपोर्ट और क्या कह रही है देख लो। शीश महल को लेके सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि टेंडर जब पास किया गया, टेंडर पास होने की राशि से 13% से अबव की राशि पहले ही जब टेंडर पास हुआ ना तभी रख दी गई, और बढ़ते बढ़ते फिर बाद में 342% तक बढ़ा दिया गया। 342%। आप सोच रहे हो ना, ऐसे शीश महल का निर्माण हुआ है इनके। और अभी तो और सुनो कि कितनी रिपोर्ट पेंडिंग है। मार्च 2021 के स्टेट फाइनेंसिंग ऑडिट रिपोर्ट,
31 मार्च 2020 और 2021 को खत्म हुए साल की रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल, जनरल सेक्टर PSV रिपोर्ट। 31 मार्च 2021 की मोटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन रिपोर्ट। 31 मार्च 2021 को खत्म हुए साल के लिए देखभाल और संरक्षण वाले बच्चों का ऑडिट जनरल रिपोर्ट। मार्च 2022 को खत्म हुए साल के स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, स्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट 2020, स्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट 2021, स्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट 2022, स्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023, परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2022 से 2023 तक की अभी इनकी पेंडिंग है और 14 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिस पे इन्होंने हाथ ना रखा हो और उसमें घोटाला ना हो गया हो। ऐसे ये घोटाले वाले आए, छोटी हाइट वाले टाई लगे, मफलर बांध के कफ सिरप पीते हुए ये लोग आए, पूरे दिल्ली को खा गए, पूरे देश को खा गए। और अब इनके पूछो जर्मनी के पिल्लों से कि जो बोलते हैं कि मोदी रिपोर्ट, बीजेपी रिपोर्ट, बीजेपी मॉडल, अब उनसे पूछो ये दिल्ली क्या हुआ है, दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली का मॉडल क्या है, ये CAG की रिपोर्ट आई है, वो जर्मन के पिल्लों से पूछो ना, वो जर्मन शेफर्ड से जो बोलते हैं, जो केजरीवाल के वो पपेट्स बने हुए हैं। और अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब ये दिखा रहे हैं कि 2022 में जब CAG की रिपोर्ट आई थी और अब जब CAG की रिपोर्ट आई है, तो जब 5 जुलाई 2022 को CAG की रिपोर्ट निकली थी ना, तो वो गई थी CAG की वेबसाइट पे। अब जो CAG की रिपोर्ट निकली और उस वक्त की CAG की रिपोर्ट कह रही है कि सारी रिपोर्ट्स निकलने ही नहीं दी, सारी रिपोर्ट्स लगाई ही नहीं। इसलिए तो ये लोग कह रहे हैं कि 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हो गई। कैसे पेंडिंग हो गई? इसलिए तो अब निकालेंगे। और रेखा गुप्ता, CM रेखा गुप्ता ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, पटल पे कहा है कि एक एक रिपोर्ट इतनी मोटी है, 14 रिपोर्ट एक साथ प्रस्तुत कर दी तो घर भी नहीं ले जा पाएंगे MLA अपने। और ये इन लोगों के लिए इत्तेफाक है कि शीश महल की रिपोर्ट पेंडिंग है, शराब घोटाले की रिपोर्ट पेंडिंग है, मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट पेंडिंग है, PWD के वाटर सप्लाई की रिपोर्ट पेंडिंग है। ये इन लोगों के लिए इत्तेफाक है, इतने सारे रिपोर्ट्स पेंडिंग है। अब बॉस, वो समय आ गया है कि अभी कितना भी तमाशा कर लें, अब बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट रुकने नहीं वाली है। अब ये इनको बहुत अंदर भेजेगी, इतना अंदर ही कभी देख नहीं पाए। ठीक है, अब ये कितना भी हल्ला गुल्ला तमाशा कर लें कि कब 2500 कब 2100 रुपये मिलेंगे, कब महिलाओं को मिलेंगे। भैया तुम भी तो थे दिल्ली में 10 साल से, तुमने कितनी औरतों को दे दिया कि तुम्हें सरकार बनने से पहले ही, इलेक्शन से पहले ही तुम्हें याद आता है कि पंडितों को हम दे दें पैसे और महिलाओं को हम दे दें। पंजाब में तुम्हारी 3 4 5 साल हो गए, तुम्हारी सरकार को एक टेन्योर पूरा होने को आ गया है, तुमने वहां नहीं दिए 1000 रुपये महिलाओं को। तुम एक रिपोर्ट में, तुम अपनी एक पॉडकास्ट में, तुम अपने पॉडकास्ट में कहते हो मैं बचपन से ही हनुमान जी का भक्त हूँ। एक रिपोर्ट में तुम कहते हो कि मैं इंजीनियरिंग साइड से आता हूँ तो मैं शुरुआत से ही भगवान को नहीं मानता। तुम एथिस्ट हो कि तुम थेइस्ट हो? तुम पहले खुद तो डिसाइड कर लो। तुम एक नंबर के झूठे हो। अब मैं बताऊं तुम्हें, ठीक है, एक तरफ तो तुम कहते हो कि मैं हनुमान जी का भक्त रहा हूं, एक तरफ तुम अपनी एक स्पीच में कहते हो कि आपको सिर्फ पुजारी बना के मानेंगे बीजेपी वाले, एक तरफ तुम पुजारियों को पैसे दे रहे हो। ये तुम्हारा दोगलापन है। और मैं एक दोगलापन और उतारूं, एक तरफ तुम अभी पिछले पॉडकास्ट में तुमने कही कि मैं गवर्नेंस पे काम करता हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं राम जी का भक्त हूं। ठीक है, तुम महाकुंभ में नहीं गए, तुम्हें अधिकार किसने दिया है कि तुम हिंदुओं के देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट करो? तुम्हें अधिकार किसने दिया है कि दिल्ली की जनता का तुम पैसे खा रहे हो? और अब देखो ये ओवरले की पिक्चर, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाली है। अब देखो इसमें ये कह रहे हैं कि MCD में जब दिल्ली ये जीत कर आ गए तो MCD में भी 8000 टीचरों की कमी, 43 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर दे रहे हैं। मतलब भैया जहां हाथ रख देते हैं वहीं घोटाला हो जाता है। और इधर बहुत हंगामा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने अपने CM ऑफिस से बाबा साहिब की फोटो हटा दी, भगत सिंह की फोटो हटा दी, ये दलित विरोधी हैं, ये सिख विरोधी हैं, जबकि CM ऑफिस में ही वो रखी हुई हैं और दूसरी तरफ रख दी गई हैं। वो CM कह रही है कि मैंने अपने पीछे इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं उनको अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। और जो प्रोटोकॉल है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में 3 लोगों की तस्वीरें रहेंगी ही रहेंगी, फादर ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। तो वो प्रोटोकॉल को लगाया जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम दलित सिख के साथ हैं, हम सिख के साथ हैं, और दूसरी तरफ सज्जन को उम्र कैद हो रही है।
1984 के एंटी सिख राइट्स में सिख दंगे मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, राउज एग्जीक्यूटिव कोर्ट का फैसला। अब आप बताओ, दिल्ली की सरकार आपसे नहीं पूछेगी, पंजाब की सरकार, पंजाब की जनता आपसे नहीं पूछेगी कि जिस कांग्रेस के लीडर के, जिस सज्जन कुमार को, कांग्रेस के लीडर को आज वो सजा हो रही है, उसके साथ मिलकर तुम चुनाव लड़ रहे हो, वो तुमसे नहीं पूछेगी कि असली सिख विरोधी तो तुम हो। तस्वीर लगाने से कोई सिखों के साथ नहीं हो गया। तुमने सिखों के लिए कितने बिल लाए पंजाब में? सबसे ज्यादा सिख पंजाब में है। तुम कितने बिल ला चुके हो सिखों के लिए? कितने बिल ला चुके हो तुम दलितों के लिए? तुम अपने आप को उनका विरोधी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि तुमने पीछे तस्वीर लगा ली है। अभी रुक जाओ बेटा, अभी तो तुम्हारी 14 रिपोर्ट आने वाली है। आप मेरे को बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा, और केजरीवाल कितना अंदर जाने वाले हैं ये भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।